स्वागत है आपका इसके डिलीजेंस ऑनलाइन क्लासेस में। तो हमने गॉस लॉ के एप्लीकेशंस को क्या कर लिया था, पढ़ लिया था। तो आज हम एक नया टॉपिक फोर्स ऑन द सरफेस ऑफ चार्ज्ड कंडक्टर, मतलब कि एक चार्ज्ड कंडक्टर होता है, मतलब आवेश क्या इसके पृष्ठ पर वितरित होता है। हमने चित्र में देख रहे हो फिगर में कि पूरा टोटल चार्ज होता है। कोई भी चार्ज सरफेस होता है तो उसके सरफेस पर क्या होता है, पूरा चार्ज, और अंदर क्या होता है, बिल्कुल आवेश का मान चार्ज नहीं होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि ये जो इसका पृष्ठ है, तो इस चार्ज के कारण इस पृष्ठ पर जो बल होता है ना, तो वो ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि इस चार्ज को भिन्न भिन्न अल्पांशों में क्या कर लेते हैं, विभाजित कर लेते हैं। तो एक अल्पांश पर हम क्या देखते हैं, बल देखते हैं। अब देखना कि ये बहुत सारे चार्ज हैं। अब हमने कुछ पर्टिकुलर चार्ज, मतलब कि एक अल्पांश ले लिया। मान लीजिए कि इस अल्पांश से ये ds है। ठीक है, तो ds अल्पांश है, तो इसमें क्या होता है कि जो ये वाला इसका ये चार्ज है और इसका चार्ज, मतलब ए बी का चार्ज और ए सी बी का चार्ज, तो ये टोटल चार्ज इसको क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, मतलब बाहर की ओर क्या लगाएगा, एक फोर्स लगाएगा। तो इसी प्रकार यहां पर मैं एक क्या ले सकता हूं, अल्पांश ले सकता हूं, यहां पर एक अल्पांश ले सकता हूं, यहां पर एक अल्पांश ले सकता हूं, यहां पर एक अल्पांश ले सकता हूं। ठीक है, तो टोटल मतलब कि इसका जो फोर्स होगा वो क्या, पृष्ठ के बाहर की ओर होगा। टोटल फोर्स ऐसे पृष्ठ के बाहर की ओर ऐसे होगा। ठीक है, F टोटल। ठीक है, तो हम यहां पर क्या F टोटल ही देखेंगे और एकांक पृष्ठ पर क्या देखेंगे, बल देखेंगे। अब एकांक पृष्ठ पर बल को हम क्या बोल सकते हैं, दाब भी बोल सकते हैं। तो देखना, पहले तो हम यहां पर इसके ऊपर क्या देखेंगे कि मान लीजिए कि इसके ऊपर सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, सिग्मा। ले सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगी, सिग्मा। अब देखना, मैं इस पर चार्ज देख रहा हूं अल्पांश पर, तो अल्पांश पर चार्ज क्या हो जाएगा, dq सिग्मा, और ds ये हो गया सरफेस चार्ज डेंसिटी की जो परिभाषा थी, डेफिनेशन, उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, अब देखता हूं कि मैं इस पृष्ठ पर बल ज्ञात करने के लिए क्या लेता हूं, दो बिंदु लेता हूं, P1 और P2। ठीक है, तो P1 और P2 पर मैं क्या देख लूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या इंटेंसिटी, बोथ इस अल्पांश के कारण और इस पृष्ठ के कारण, मतलब ए विभाग के कारण और ए सी विभाग के कारण। तो देखना कि इस बिंदु पर जब P, मान लीजिए कि पहले P1 बिंदु पर देख रहे हैं, तो P1 बिंदु पर दोनों पृष्ठों के कारण, एक तो अल्पांश के कारण और एक ए सी बी के कारण क्या देख रहे हैं हम, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी की डायरेक्शन। तो देखना E1 इसके कारण, पृष्ठ के कारण क्या होगी, इसके लंबवत, तो ये E1 होगी। ठीक है, मतलब इसके कारण हम क्या मान रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, और इसकी डायरेक्शन बाहर की ओर हो जाएगी। अब इसके कारण भी क्या हो जाएगी, इस बिंदु पर बाहर की ओर, इसके लंबवत। ठीक है, तो अब देखना, अब मैं अंदर वाले बिंदु पर ले रहा हूं। ठीक है, तो एक विभाग के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, इसके इस डायरेक्शन में। ठीक है, और इस विभाग के कारण इस बिंदु पर क्या हो जाएगी, इस डायरेक्शन में, इस चार्ज के कारण। तो ये क्या होगी, अपोजिट डायरेक्शन में, और ये सेम डायरेक्शन में। मान लीजिए कि मैं P1 बिंदु पर क्या मानता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड की टोटल इंटेंसिटी EP1 ऐसे EP1, और इस बिंदु पर क्या मान रहा हूं, EP2। अब देख रहा है एक बार, तो EP1 क्या हो जाएगी, EP1 इज इक्वल्स टू, देखना दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में, तो E1 प्लस E2। ठीक है, फर्स्ट
अब देखना दूसरा EP2 देख रहा हूं मैं कि अंदर वाले बिंदु पर P2 बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, तो इस पर क्या हो जाएगी E1 माइनस E2, इसको क्या दे दूंगा 2। अब देखना एक चीज मैंने आपको पहले बताई थी कि जो चार्ज होता है, सरफेस है, इसके ऊपर चार्ज है, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी की मैंने क्या की थी, गणना की थी पहले, और हमारे पास में वो क्या आई थी EP1 बाह्य बिंदु पर पृष्ठ के लंबवत सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये थी हमारे पास में। ठीक है, देखो कोई भी पृष्ठ होता है और उस पर चार्ज वितरित है, तो उसके कारण उसके बाह्य बिंदु पर हम क्या देखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी देखते हैं, तो वो हमारे पास में क्या आती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देखो मैंने एक बात आपको बताई थी कि जो चार्ज्ड कंडक्टर होता है तो उसके अंदर के चार्ज बिल्कुल भी नहीं होता है, तो उसके अंदर टोटल जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होगी वो EP2, हमने क्या इसको नाम दिया EP2, तो वो क्या हो जाएगी बिल्कुल 0 के इक्वल हो जाएगी, क्योंकि इसमें चार्ज है ही नहीं। ठीक है, तो देख लो इसमें पुट करो मान EP1 मतलब E1 प्लस E2, ये वाली हमारे पास में क्या आ रही है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और E1 माइनस E2 इज इक्वल्स टू EP2 हमारे पास में क्या आ रही है 0। ठीक है, तो यहां से इसको इक्वेशन 3 दे दो। अब यहां से क्या आ जाएगी E1 इज इक्वल्स टू E2। ठीक है, ये वाले आ गए हमारे पास में। अब देखना मैं क्या कर रहा हूं, यहां से E1 और E2 सेम है, तो यहां से इस E1 का मान पुट कर दो या फिर E2 का मान पुट कर दो, तो मैं यहां पर E1 और E1 दोनों E1 ले रहा हूं और सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देख रहे हैं यहां पे, समझने की कोशिश करना। तो E1 बिल्कुल सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो E1 देखना यहां पे क्या आ गया E1 या फिर E2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू E2। ये हमारे पास में क्या आ गई E1 और E2 की इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, मतलब इसके कारण इस बिंदु पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी आ गई टोटल। ठीक है, अब देख रहे हैं टोटल पृष्ठ पर जो हमने अल्पांश लिया, पहले बात तो हम अल्पांश ले रहे हैं यहां पे। ठीक है, तो इस पर क्या देख रहे हैं हम फोर्स देखेंगे, किसके कारण ACB के कारण, किस अल्पांश पर AB पर। तो यहां पर मैं इसको क्या कर दूं DF, मान लीजिए कि इस पर क्या DF बल लग रहा है, सही है, तो इसको मैं F को किससे परिभाषित करूंगा। ठीक है, देखो F बराबर क्या होता है QE। ठीक है, तो Q क्या है इसमें DQ, मैंने इसका टोटल चार्ज क्या माना यहां पर DQ, यह आ गया। ठीक है, और इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी इसके कारण क्या मानी थी मैंने E1 और DQ, ये इस पर क्या आ गया बल आ गया। देख रहे हैं यहां पर, समझने की कोशिश करना। तो यहां से मैं DF निकाल रहा हूं, है ना, तो E1 यहां पर मेरे पास में क्या है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और DQ। अब देखना है आपसे DQ की वैल्यू पुट कर दो, DQ की वैल्यू पुट करूंगा तो यहां से सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट DS। अब मैं यहां पर टोटल फोर्स मतलब पूरे सरफेस पर क्या करूंगा चार्ज के कारण फोर्स की गणना करूंगा, कैलकुलेट कर रहा हूं मैं, तो इसका क्या कर दूंगा मैं इंटीग्रेशन। टोटल के लिए क्या करते हैं हम इंटीग्रेशन, तो हमारे पास में टोटल F आ जाएगा, क्या आ जाएगा DF बिल्कुल, और ये क्या आ जाएगा सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और DS। ठीक है, अब एक चीज और ध्यान रखना,
मैंने आपको यह बताया कि E इज इक्वल्स टू क्या होगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा यहां से क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट E, ये वाला आ गया। तो यहां से मैं इसकी वैल्यू पुट करूंगा ना सिग्मा की, तो यहां पर क्या आ जाएगा, सिग्मा स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर E का स्क्वायर, तो एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर में एप्सिलॉन नॉट कट जाएगा और एक बच जाएगा। तो यहां पर क्या आ जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर और ds। ये तो क्या, इस पर फोर्स आ गया, ठीक है। अब मैं जानना चाहता हूं कि इसके एकांक पृष्ठ पर बल क्या होगा। अब एकांक पृष्ठ पर बल की परिभाषा किससे परिभाषित की जाती है, हमेशा Fp से, दाब, ठीक है। एकांक पृष्ठ पर लगने वाला बल क्या कहलाता है, दाब। तो dF अपॉन ds कर दूं यहां से मैं, ठीक है। मतलब ये, और बच जाएगा क्या हमारे पास में 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। तो ये हमारे पास में दो वैल्यू आती है, ठीक है। एक तो ये F किस पर, टोटल पर, और हम मैं देख रहा हूं किस पर, एकांक पृष्ठ पर। तो एकांक पृष्ठ पर बल या फिर दाब, प्रेशर क्या हो जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। तो बस हो गई हमारी गणना किसकी, हमें क्या ज्ञात करना था, फोर्स ऑन द सरफेस ऑफ चार्ज्ड कंडक्टर। तो हमारे पास में फोर्स तो ये आ गया, और दाब एकांक के पृष्ठ पर क्या आ गया, P, ये आ गया। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो धन्यवाद।